वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हम आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, हाउ इनकम इफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इनकम जो है कैसे इफेक्ट करती है हमारी डिमांड को। ठीक है, इनकम क्या होती है? हमारी सैलरी या हमारी आमदन। ठीक है, या तो हमारी इनकम बढ़ती है या हमारी इनकम कम हो जाती है। इंक्रीज और डिक्रीज दो ही केस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको दो गुड्स में डील करते हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जो गुड्स हमारे इनकम के बढ़ने के साथ जिनकी डिमांड बढ़ जाती है और जिनके कम होने के साथ जो हमारी डिमांड है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जिनका हमारी इनकम बढ़ने के साथ डिमांड कम हो जाती है और इनकम कम होने के साथ डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपको ये वाली गुड्स को ब्रीफली एक्सप्लेनिंग देखनी है तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, या फिर अगर आप चैनल में जाके देखना चाहते हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल गुड्स के लिए डील करेंगे, उसके बाद इन्फीरियर गुड्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम ये जो है हम किसकी हेल्प से करेंगे? डायग्राम की हेल्प से क्या है एक्सप्लेन करेंगे। सो आई थिंक आपको स्क्रीन पे एक ही जो सेंटेंस दिख रहा होगा, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। हम पहले इसकी ही जो डायग्राम है वो क्या है करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी कोई डायग्राम बनाती हूँ क्या बोलती हूँ, मे बी आपको याद आ गया हो, नहीं तो आप देख के याद कर लीजिए। मैं बता ही देती हूँ, अपना स्केल लीजिए, अपनी पेंसिल लीजिए, इरेजर लीजिए, फिर आप बैठिए। ठीक है, तो मैं स्केच से बनाऊंगी बट आपको क्या है पेंसिल से बनानी है। आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचनी है वर्टिकल, उसके बाद आपको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ठीक है, आई थिंक आप भी बना रहे हैं तो अच्छे से बनाइए। ओ वाई नाम दे दीजिए, ओ एक्स नाम दे दीजिए। यहाँ पे क्या है? प्राइस किसका? नॉर्मल गुड्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? हमारी क्वांटिटी। ठीक है, अब जो है जब हम इनकम की बात करेंगे तो जो हमारा प्राइस है वो क्या है? एकदम स्टेबल रहेगा, मतलब प्राइस में जो है कोई भी जो चेंज है नहीं आएगा। लाइक मैं ये ले लेती हूँ, ये हो गया फी, मेरा फिक्स्ड प्राइस, मेरे प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जो बाकी के फैक्टर्स हैं जैसे हम यहाँ पे इनकम की बात कर रहे हैं तो वो मेरे जो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए मेरे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मेरी जो डिमांड है इस प्राइस पे क्वांटिटी की इतनी है, ये क्या हो गया? पॉइंट के, ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, आप इसको नाम दे दें जो भी ए बी सी, जो आप वो भी आपको जो अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद मेरी इनकम क्या है? बढ़ गई। ठीक है, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मैं पहले कुछ कम चीज़ें खरीदती थी, जब मेरी इनकम बढ़ गई मेरी डिमांड आ गई आगे, मतलब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड की जो डिमांड है वो बढ़ गई, वो आ गई यहाँ पे। अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? पॉइंट बी, हमने उसको ए लिया था, इसको हम K1 ले लेते हैं, इसको हमने K लिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो आगे जा रहा है ये किसे शो करता है? हमारा इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम को। ये जो हमारा K2 K1 जा रहा है किसे शो करता है? इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। क्लियर? ठीक है, कुछ चेंजेस आए, मेरी इनकम क्या है? कम हो गई। ठीक है, तो मेरी डिमांड भी क्या है? कम हो जाएगी। तो अब ये है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, पॉइंट सी।
ये हो गया पॉइंट K2। ये जो कम हुई, जो K से K2 पे गई, क्यों? डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, देख लीजिए हमारी डिमांड कब शिफ्ट होती है। शिफ्ट कब होती है? जब क्या है, हमारी जो अपनी कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बाकी के कोई भी जो फैक्टर्स हैं वो हमारी इनकम को जो है जो हमारी डिमांड को है अफेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इनकम अफेक्ट कर रही है। कल वाली वीडियो में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है हमें कर रहा था, अगले में टेस्ट एंड प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इनकम कैसे अफेक्ट करती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं फॉर फर्दर रिवाइज के लिए तो आप लेके रख सकते हैं। क्लियर? तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है डिमांड भी बढ़ जाती है, बट स्पेशली फॉर नॉर्मल गुड्स। ये ओनली किस केस की बात है? नॉर्मल गुड्स की। जब हमारी इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, जब हमारी इनकम कम होगी डिमांड कम होगी। हम इसमें सिर्फ किसकी बात करेंगे? नॉर्मल गुड्स की ही जो है बात करेंगे। क्लियर? अब हम किसकी बात करने वाले हैं? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के जो केस में हम हैं बात करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की हमने बात कर ली है, अब हम जाएंगे इंफीरियर गुड्स के लिए। स्टार्ट करें। अपना स्केल लीजिए, अपनी पेंसिल उठा लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, इधर से भी स्ट्रेट लाइन, इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जो सीधी लाइन होती है उसे हम वर्टिकल बोलते हैं। ये वाली लाइन कौन सी जो मैं लगा रही हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये होगी OY। इसे हम Y एक्सिस भी बोलते हैं, OX। इसको हम X एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि जो मेरा प्राइस है वो स्टेबल है। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, पहले हम ये लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स। यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस मेरा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इतना। अब क्या है, मेरी जो अगर इंफीरियर गुड्स वो होती हैं थोड़ी लो क्वालिटी की गुड्स, वो हम तभी खरीदते हैं जब हमारी इनकम कम होती है। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है हम गुड क्वालिटी की जो चीज़ें हैं खरीदते हैं। इसलिए क्या है, उनकी जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स की इनकम बढ़ने के साथ कम होती है। मतलब ये उल्टा वाला है। ये मेरी पहले वाली डिमांड है जिसे मैं D1 बोलूँगी। मतलब जो मेरे इनकम जैसे स्टेबल है ना, उसमें इंक्रीज आया अभी ना डिक्रीज आया, तो इसमें मैं डिमांड कर रही हूँ A। इसको हम बोल देते हैं D1, डिमांड 1। क्लियर? अब क्या है, मेरी इनकम जो है बढ़ गई, तो ये जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या है? कम हो जाएगी। इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, हो गई D2। यहाँ से भी मैच करें, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? A2। D1 से D2 गया, डिक्रीज इन डिमांड। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। क्लियर? अब क्या, मेरी इनकम जो है कम हो गई, तो इसकी डिमांड इंफीरियर गुड्स की क्या है? बढ़ जाएगी। दिस इज D3। तो हमारी डिमांड बढ़ गई, D1 से D3 पे आ गया। ये अब क्या है, D1 से D3 पे क्यों आया? इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू
डिक्रीज इन इनकम। क्लियर। अब इन्फीरियर गुड्स में उल्टा होता है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो हमारी इनकम बड़ी होगी। ठीक है, ये वाला जो हमने आज दोनों डायग्राम्स की हैं आपको क्लियर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, या अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाला है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है कि हम किसको प्रेफर करते हैं, मतलब हमारे जो टेस्ट क्या है, हम कौन सी चीज़ें लाइक करते हैं, वो हमारी जो डिमांड पे क्या अफेक्ट डालती हैं। स्ट्रेट लाइन, अनदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, OY/OX। ठीक है, इस चीज़ में जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे आएगा प्राइस, यहाँ पे आएगी क्वांटिटी। ठीक है, अब ये हमारी नॉर्मल डिमांड है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड A1। ये पॉइंट कौन सा है, B1 हमारी जो डिमांड है। उसके बाद हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस चीज़ की और बढ़ गए। ठीक है, और बढ़ गए, हमारी डिमांड भी उसके लिए बढ़ जाएगी B2। ये क्या है, यहाँ पे भी आ गया A2। ठीक है, B1 से B2 पे गया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू increase in taste and preference। ठीक है, क्लियर। उसके बाद उसी चीज़ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, कम हो गया, यहाँ पे आ गया B3। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, A3। तो वैसे ही B1 से B3 पे आ गया, डिक्रीज in demand due to decrease in taste and preference। क्लियर। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है ऐसे अफेक्ट करता है। आई होप आपको ये जो आज वाली डायग्राम्स थी ये क्लियर हैं। ये वाली टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाली थी, और ये वाली जो दो पहले हमने की हैं नॉर्मल गुड्स वाली या इन्फीरियर गुड्स वाली, क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जो है पूछ सकते हैं। क्लियर। मैं आपको क्या है क्वेश्चंस दे देती हूँ ताकि अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाले जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये टेबल एंड डायग्राम, टेबल दिए हुए आप डायग्राम ड्रॉ कर लें या डाटा जो भी इन्होंने क्वेश्चन में दिया है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अगर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये वाला टेबल है, इसका भी ले लें। ये देखिए पंजाब बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये वाला टेबल। नेक्स्ट आगे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको सारे नहीं करने हैं तो जिस पर जस्ट पंजाब बोर्ड लिखा हुआ है वो आप ज़रूर कर लें सॉल्व।
इसकी जो पिक्स हैं मैं अपने फेसबुक पेज पे भी जो है डाल दूँगी, जो कि ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के नाम से बना हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको वहाँ से लेने हैं तो आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम डील करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स जो 1, 2, 3 हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके उनकी वीडियोस देख लीजिए, ताकि जो है आपका जो साथ साथ में है पिछले वाला भी होता जाए। ठीक है, न्यू चैप्टर हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स क्लियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल जो है लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको भी जो नई नई वीडियोस हैं जो मिलती रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारे लिंक्स दिए गए हैं, तो आप उनमें से जाके ले सकते हैं। थैंक्स फॉर